अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा नंबर 83 किताबुल ईमान किया, बाब नंबर 4 हदीस नंबर 11 इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और इसके ज़िमन में पिछली हदीस का बाकी हिस्सा भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ालू या रसूलल्लाह अय्युल इस्लाम अफ़ज़लु क़ाल मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम बेहतरीन है, यानी कौन से इस्लाम वाला आदमी बेहतरीन है। क़ाल मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। उस इस्लाम वाला आदमी वो आदमी बेहतर है जिसकी ज़ुबान हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहें। आज की हमारी हदीस ये पिछली हदीस ही की बयान ही उसी तरह तर्जमानी करने वाली है। रावी पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस हदीस के रावी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में ये है कि ये मक्की दौर में मक्के आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली थी, मुसलमान हो गए थे। और मुसलमान होने के बाद अपने इलाके यमन में अपने कबीले बनु अशर के अंदर चले गए। फिर ऐसा हुआ बनु अशर के आदमी औरतें कुछ मुसलमान हो गए तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करना चाहिए। समंदर का सफ़र इख्तियार किया तो समंदरी मौजों ने इन्हें उठाया और हबशे के साहिल पर ले गए। आना किधर जाते हैं, चले किधर गए। वहाँ उतरने पर मजबूर थे। जब हबशे में पहुँचे तो वहाँ सैयदना हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी साथी वहाँ मौजूद थे, मुसलमान साथी जो मक्के से हिजरत करके हबशा गए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ठहरने का हुक्म दिया है, आप भी यहाँ ठहरें। हम यहाँ से उस वक़्त आएंगे जब आका अलैहिस्सलाम का हुक्म मिलेगा। ये फिर वहाँ रहे और वहाँ से हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथी इकट्ठे सफ़र करके
मदीना मुनव्वरा उस वक़्त पहुँचे जब खैबर फतह हो चुका था, सन 7 हिजरी में, जिस तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बयान किया। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने बहुत खूबी दी थी, बहुत खूबी दी थी। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान की तिलावत करते सुन लिया। अबू मूसा को वैसा पता नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, फरमाने लगे, अबू मूसा अशरी लक़द ऊतिया मज़ामीरा आले दाऊद, आपको तो अल्लाह ने आले दाऊद की खुशहाली दी है। आले दाऊद की खुशहाली, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुशहाली मौजूद थे और कुरान पाक में उसका तज़किरा मौजूद है कि जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे उड़ते परिंदे भी रुक जाते थे, उड़ते परिंदे भी रुक जाते थे। तो आपने फरमाया, अबू मूसा तुझे तो अल्लाह ने वो दाऊद अलैहिस्सलाम वाली खुशहाली दी है। कहने लगे, या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं था कि आप सुन रहे हैं, अगर आप मुझे पता होता कि आप सुन रहे हैं तो मैं और भी खूबसूरत करके पता। इनके कबीले को भी अल्लाह ने बड़ा इम्तियाज बख्शा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी जगह से हम सफ़र में हों और मुझे पता ना हो कि कौम कबीला कहाँ ठहरा हुआ है, रात के अंधेरे में सुबह के वक्त मुझे पता चल जाता है कि वहाँ कबीला अशर के लोग रहते हैं, इसलिए उनकी कुरान की आवाज़ रात को जब कुरान पढ़ते हैं तहज्जुद में तो वो बतला देती है मुझे ये अशरी हैं, अशर कबीले के हैं जो अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इनकी आवाज़ गोया के कबीले के भी अच्छी और कबीले के अफराद का कुरान से शौक़ भी बड़ा दीदनी था। एक और बहुत कमाल खूबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु कबीला अशर वाले, अल्लाह ने इनके अंदर सिफत बड़ी अजीब रखी है। इज़ा कल्लू अज़ादा फिल सफ़र और फिल हज़र, जब इनके पास खाने पीने की चीज़ें कम पड़ जाती हैं तो ऐसा करते हैं, सारे जो किसी के पास होता है एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। जो किसी के पास थोड़ा ज़्यादा नहीं दे देते, फिर वो सबको नाप के बराबर बराबर दे देते हैं। थोड़े वाले को भी ज़्यादा वाले को भी बराबर बराबर दे देते हैं। ये सिफ्त इतनी पसंद है, हुम मिन्नी व अना मिनहुम, मैं उनसे हूँ और वो मुझसे हैं। ये जनाब अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले को आपने फरमाया, ये कबीला मेरा कबीला, हुम मिन्नी व अना मिनहुम। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहा उनके बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था, अली मिन्नी व अना मिनहु, हम एक हैं, एक ख़ानदान से हैं। और यहाँ बनु अशर कबीले पूरे को आपने फरमाया, हुम मिन्नी व अना मिनहुम, हुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये कबीले वाले मेरे हैं और मैं इनका हूँ। यानी ये मेरी सिर्फ और तरीके पर हैं और मैं इनके इस तरीके को पसंद करने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खूबी दी थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में यमन के इलाके में ज़ुबैद का इलाका, अदन का इलाका और साहिल समंदर के इलाके का गवर्नर बना के भेजा था हज से पहले, फतह मक्का के बाद।
अबू मूसा अशरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़िंदगी में वहाँ का गवर्नर मुतय्यन किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कूफे और बसरे का गवर्नर इनको बनाया। ये उन किबार सहाबा में हैं जो गवर्नर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और ये मुफ्ती सहाबा में से हैं, यानी इनका फतवा, इनकी राय, इनकी बात लोग इनकी तरफ रजू करते थे और ये लोगों की रहनुमाई करते थे। जज़ाहुमुल्लाहु ताला अन्ना खैरल जज़ा। और वो हदीस को नकल कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अय्युल इस्लाम खैर या अय्युल इस्लाम अफजल, कौन सा इस्लाम, अय्युल साहिबुल इस्लाम अफजल, क्योंकि सही मुस्लिम में यही हदीस है, उसके अल्फाज ये हैं अय्युल मुस्लिमीन अफजल, कौन सा मुसलमान अफजल है। मुराद से ये है कौन सा आदमी साहिब इस्लाम अफजल है, कौन सी खूबियों वाला, कौन से अमल करने वाला आदमी अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। वरना दीन इस्लाम तो एक ही है और कामिल अकमल है। मुराद से इस्लाम कबूल करने वाला शख्स। इसलिए आपने जवाब दिया तो इस्लाम के बारे में नहीं, बल्कि फरमाया मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसके मुसलमान उसके ज़ुबान और हाथ से शर से महफूज रहें, वो मुसलमान सबसे अच्छा अफजल है। जो पिछली हदीस का मफहूम है बेन ही इसके अंदर, वहाँ इस्लाम की तारीफ अल मुस्लिमो, मुसलमान होता ही वो है, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही, कि जिसकी ज़ुबान और हाथ के शर से दूसरे लोग महफूज रहें। और इसमें है वो मुसलमान सबसे अच्छा मुसलमान है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। मालूम हुआ हाथ और ज़ुबान पर कंट्रोल करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ईमान को अफजल बना देते हैं, अच्छा बन जाता है आदमी, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होता है। इसका मालूम वैसे ये भी पता चला कि अगर ये सिर्फ कम होगी, पूरी नहीं, कम है, तो उसका इस्लाम भी उतना अफजल नहीं, बेहतर नहीं, नाकिस है। तो इससे पता चला अल इस्लाम यनकुसु व यजीद, इस्लाम के अंदर कमी होती है, ज़्यादती होती है। जितनी ज़्यादा खूबियाँ इस्लाम की अपना ले उतना ज़्यादा अफजल है, अल्लाह है, ईमान मजबूत है। और जितनी ज़्यादा कोताही करेगा उतना ज़्यादा नक्स आएगा। पिछली हदीस के अंदर एक जुमला था, वल मुहाजिर मन हाजरा अम्मा नहल्लाहु अन्हु, मुहाजिर वो होता है जो एक जगह से अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह पर हिजरत कर जाता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अस्हाब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा है, या जैसे हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हबशे से अपने वतन यमन से हबशे में और हबशे से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके पहुँचे। नकले मकानी अल्लाह के लिए, अपने दीन की हिफाजत की खातर, अपने दीन को महफूज करने के लिए नकले मकानी, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। जो किसी का आबाई घर होता है, आबाई इलाका होता है, कहते हैं ना कल दीवारों से भी प्यार हो जाता है, आदमी को वहाँ की मिट्टी से भी प्यार होता है। और उस इलाके को छोड़ के किसी ऐसे इलाके में जाना जो दूर दराज हो बड़ा मुश्किल होता है। बल्कि यहाँ दोस्त, बचपन के दोस्त, साथी, सब रिश्तेदार, और जिधर जा रहा है पता नहीं उधर कोई जानने वाले मिले भी या ना मिले। जा क्यों रहा है?
ताकि ये ईमान पर अमल नहीं कर देते, मैं वहाँ जाके अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूँगा, मेरा ईमान महफूज हो जाए। अल्लाह को इतना पसंद है, अल हिजरत तहदिमु मा कान कबला, कि हिजरत से पहले जितने भी गुनाह हों सब पर पानी फिर जाता है। हिजरत का अमल इतना बड़ा है कि सब पर पानी फिर जाता है, सबको अल्लाह मुआफ़ कर देता है। हिजरत की ये नेकी अल्लाह को इतनी पसंद है। तो असल हिजरत की नकल मकानी वाली, जब मक्का फतह हो गया तो माशाल्लाह इस्लाम गालिब आ गया, ज़रूरत ना रह गई, तो आपने फरमाया हिजरत असल सिर्फ ये ना समझना कि नकल मकानी का नाम हिजरत है। हिजरत असल में ये है कि आदमी अपनी आदत ठीक करे, अगर कोई बुरी आदत हैं तो उनको तर्क कर दे, उनको छोड़ दे। जिस तरह कोई गुनाह की ज़िंदगी में है तो उस चीज़ को तर्क करे जिससे अल्लाह ने मना किया है, उसको छोड़ दे, तो अल्लाह के यहाँ मुहाजिर है। अल्लाह उसको उसी तरह, क्यों, हिजरत से भी गुनाहों की मुआफ़ी, और जो आदमी जिस चीज़ को अल्लाह ने मना किया है उसको छोड़ दिया, उसकी भी अल्लाह की मुआफ़ी और गुनाहों से बच गया, गुनाहों से महफूज हो गया। इसलिए अल मुहाजिरो, मुहाजिर शख्स वो है मन हजर मान अल्लाहु अन्हु, जो उस चीज़ को तर्क करे जिससे अल्लाह ने मना किया है, रोका है, ये मुहाजिर है। अगरचे दीन के बारे में नकल मकानी वाली हिजरत, मक्का से दोबारा मदीने की तरफ या किसी और तरफ, ये तो अब नहीं होगी इंशाअल्लाह। मक्का क़यामत तक दारे ईमान ही रहेगा। लेकिन अगर किसी जगह पर आज भी कुफर ईमान वालों को जीना नहीं देता और वो आदमी सिर्फ अपनी ईमान को बचाने के लिए, ईमान की खातिर हिजरत करता है, तो आज भी अल्लाह के यहाँ उस अमल की बड़ी कदर है। अगर हम ये समझते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान आए थे सिर्फ एक मुस्तकिल रियासत लेना चाहते थे, आज़ादी लेना चाहते थे, तो ये कहने वाले उनके अमल पर पानी फेरने वाले हैं। इसलिए नहीं आए थे कि वहाँ रोटी नहीं मिलती थी, चूल्हे नहीं चलते थे, सब कुछ चलता था और सारे कारोबार भी होते थे, बाज़ारों में भी, और सारा कुछ सिर्फ नहीं था तो इस्लाम पर अमल करना मुमकिन नहीं था। इसलिए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी खातिर हिजरत करके आए थे और इसकी खातिर अपने वतन को छोड़ के दूसरी जगह आके आबादी की थी। अल्लाह उस गर्ज को और उस मकसद को उन लोगों का जिन्होंने कुर्बानी दी है कबूल भी फरमाए और उनमें हमें कामयाब भी फरमाए, और वो गर्ज़ो गायत अल्लाह पूरी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।